नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर से बाइबल के नए नियम पर जो परमात्मा के पुत्र ईसा ने अपने मुख से कहे हैं कि वो परमात्मा के पुत्र थे, उनके पास परमात्मा की शक्तियां थी नहीं, आज भी है और आज भी वो जीवित है। जीवित परमात्मा भी जीवित है तो उनका पुत्र भी जीवित है। आज भी वो बहुत सा सेवा कार्य कर रहे हैं जो उन्होंने क्रूस से पहले किया था। अंधे को ठीक करना, कोढ़ी को ठीक करना, और वो आज भी उसमें इतना सामर्थ्य है, उससे कई गुना ज्यादा, कि वो आज भी दुनिया में जगह जगह अलग अलग रूपों में घूम के ये कार्य कर रहा है। सूखे हाथ वाले मनुष्यों को चंगा करना, अर्थात सूखे हाथ, जिसके हाथ सूख गए हो किसी रोग से, कंकाल हो गया हो एक तरह से, उसके हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। मरकुस और लूका में दिया गया है ये। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया था, मंदिर में आया, चर्च में आया, जहां परमेश्वर की आराधना होती है, पूजा होती है। वो मस्जिद भी हो सकती है, गुरुद्वारा भी हो सकता है और चर्च भी हो सकता है, क्योंकि परमात्मा एक है तो उसका धर्म भी एक ही है। वहां एक मनुष्य था, जब वो प्रार्थना करने वाली जगह पर पहुंचा तो वहां पर एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, तो उसने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? सब्त का दिन मतलब छुट्टी के दिन क्या तुम ठीक कर पाओगे? ये ठीक है, उचित है, क्योंकि सब्त के दिन छुट्टी का दिन होता है। इसका मतलब यह है कि परमात्मा ने बाइबल के हिसाब से 6 दिन में ब्रह्मांड को बनाया, धरती को बनाया, मनुष्यों को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। तो विश्राम के दिन परमात्मा की पूजा ही होती है। लेकिन परमात्मा के पुत्र इस चीज को स्वीकार न करके वो इस दिन ये भी कहते हैं कि मैं सेवा कार्य कर सकता हूं। इसी पर ये वचन है उनका, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? यह कार्य वो था कि इसमें पुजारी वगैरह और जो भविष्यवक्ता इत्यादि जो सब्त के दिन मना करते थे, वो उसको कटघरे में खड़ा करना चाहते थे यीशु को। तो क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तब परमात्मा के पुत्र यीशु ने उससे कहा, तुम में ऐसा कौन है, अर्थात जो भीड़ खड़ी हुई थी, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो, अर्थात एक ही भेड़ हो जिसके, या एक ही बच्चा हो, और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए, अर्थात वो गड्ढे में गिर जाए सब्त के दिन, छुट्टी के दिन, तो वह क्या उसको पकड़कर निकालेगा? नहीं निकालेगा। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। जब तुम भेड़ को, बकरी को खड्डे से निकाल लोगे, कुत्ते को खड्डे से निकाल लोगे, तो मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। तो अगर कोई खड्डे में सब्त के दिन आदमी गिरा हुआ है तो क्या मैं निकालू नहीं उसको? क्या मनुष्य की कीमत भेड़ और कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा नहीं है? कितना बढ़कर है। इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है, अर्थात छुट्टी के दिन भलाई का कोई भी काम हो वो किया जा सकता है। यह ईसा ने उस समय की परंपरा को तोड़ा। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। जिसके हाथ सूख गया था, हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया, वह फिर दूसरे हाथ की तरफ अच्छा हो गया। तो वो सूखा हाथ जो था वो दूसरे हाथ की तरह चंगा और स्वस्थ हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की। तब जो फरीसी थे, जो ढोंगी थे, जिस तरह से आजकल लोग घूम रहे हैं कि हम ये करते हैं, होता जाता कुछ नहीं उनसे, तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की, अर्थात सहमति की, और कि उसे किस प्रकार नष्ट करें, अर्थात इसको किस प्रकार नष्ट करें। उन्होंने एक संगठन बना लिया था, क्योंकि फरीसी और जो उस तरह के ढोंगी बाबा थे वो नहीं चाहते थे कि परमात्मा के पुत्र इस तरह के चमत्कार करे।
तो चमत्कार करेगा तो वो ढोंग से फरेब से पैसा कैसे कमाएंगे, यही उनका मकसद था। इसीलिए उसके जितने भी वो सेवा कार्य रोज करता था उसके कई गुना उसके दुश्मन पैदा हो जाते थे, जो अंधकार में मनुष्यों को पकड़ पकड़ के, अज्ञानता में पकड़ पकड़ के उनका शोषण करते थे, जो आज कई गुना बढ़ गया है। वही बात थी तब फरीसियों ने बाहर जाकर, फरीसी का मतलब है उस समय के पुजारी ढोंगी बाबा, बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की अर्थात सहमति की कि अगर ये इस तरह से काम करेगा बिना कुछ लिए दिए तो हमारा रोजी रोटी का नाश हो जाएगा, कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। तो जब जब धरती पर इस तरह का आदमी आएगा तो उस समय के, चाहे आज हो चाहे कल हो, उसके दुश्मन कई गुना बढ़ते रहेंगे और उसका जीवन संकट में डाल देंगे। ये पहले भी होता है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद। आप इसी तरह से अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके रास्ते पर ले जा रहा हूं। मेरा भी हाल ईसा की तरह लोग कर देंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। मैं जानता हूं, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, मुझे पता है मुझे तंग किया जाएगा, मुझे परेशान किया जाएगा, हो सकता है मेरा जीवन भी संकट में डाल दे, लेकिन मैं एक परमात्मा और उसकी जो रास्ता है उसी पर आपको ले चलूंगा। मैं इससे बाहर नहीं जा सकता, यही परमात्मा का आदेश है। मैं परमात्मा के आदेश से ही काम कर रहा हूं। मुझे धरती के किसी धर्म से मतलब नहीं, मुझे धरती के कोई पद से मतलब नहीं है, मुझे किसी लोगों से मतलब नहीं है। मैं एक परमात्मा के अलावा किसी से डरता भी नहीं हूं, उसी के आदेश से ये काम कर रहा हूं। तो लगातार आप इस प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं जब तक जीऊंगा आपके साथ इसी तरह से, जैसे जैसे मुझे परमात्मा का दिव्य मर्त सजीवनी ज्ञान प्राप्त होगा, मैं आपको तुरंत रिलीज कर दूंगा। यह ज्ञान वैसे ही नहीं आता, वैसे समझ भी नहीं सकता जब तक परमात्मा की अनुकंपा यहां न हो। तो मैं उसी के आदेश से काम कर रहा हूं, वरना मेरी क्या ताकत है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।